जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ये है साध अनुपदास महाराज का खुद की अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया उस किताब का ये ओरिजिनल नमूना है। जो भाई कहते हैं कि भाई पाप छुड़ाने की डैम में गुमटी से नमूना निकालेंगे, तो तब क्या निकालोगे समझना। ये नमूने के आधार की जब किताब छपा के जाहिर करोगे और पढ़ोगे तभी तो निकालोगे ना। लेकिन वो किताब तो तुम दूसरी चलाते हो, फिर नमूना कौन समझेगा। तुम्हारी लिखी हुई किताबों में और इसमें तो रात दिन का फ़र्क है। बात ही समझ में नहीं आती है, न कौमा मात्रा है, और वो तो अशुद्ध की गई है। इसके लिए भाइयों जल्दी से जल्दी जो अनुपदास जी महाराज की काम करने वाले हैं और जो अनुपदास जी महाराज को दिल की गहराई से मानते हैं, उनको हर एक को नमूने की आधार की किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब नमूने जो लोग बोलते हैं वो लिखी वो अलग थी, हस्तलिपि थी, हस्तलिपि कोई नमूना नहीं है। अनुपदास जी महाराज ने इस नमूने में, इस किताब में अपनी खुद की प्रिंटिंग पेज छपी ना, उस किताब में पेज नंबर 227 पे लिखा है कि इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपाकर इसका नमूना पास रखना। यानी वो किताब नमूने के तौर पे रखना। ज़रा अकल के अंदर ख्याल करके सोचो कि महाराज क्या कह रही है। तो ये नमूना भाइयों, बाकी कोई लिखी हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। ये किताब जो है वो नमूना अपनी खुद की प्रिंट, और अनुपदास जी महाराज ने बहुत मेहनत करके छपाई है। इस किताब को करीबन 16-17 साल लग गई छापने के लिए, बनाने के लिए, लिखने के लिए। तो कोई अरे गहरे नथु गहरे ने कुछ ने नहीं लिखी है भाई। ये किताब सिर्फ और सिर्फ अनुपदास जी महाराज का नमूना है, और इसी आधार से काम करोगे जब काम होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और ये इसकी फ़ोटोकॉपी है भाई, देख लो, सेम टू सेम, एक रत्ती पर भी नहीं है। और ये अनूप मंडल में ऐसा क्यों नहीं किया, ये कुछ समझ के बाहर है। और अगर ऐसा किया होता तो पाप छूटने में आज तो बहुत जल्दी आसानी हो जाती, दुनिया समझ भी जाती। क्योंकि जब बंटवारा होने के बाद, देश का बंटवारा होने के बाद, ये भाषा जो चल रही थी हिंदुस्तान में, ये बदली की गई। ये भाषा जो हिंदुस्तान में 1953 तक चली है भाई, और 1953 के बाद जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, तब ये भाषा चेंज कर दी। उसके पहले यही भाषा चलती थी। और जो अनूप मंडल वालों ने 756 पेज छपाई है वो 1999 में छपाई है। उसके पहले अगर छपाई होती तो यही भाषा में किताब छपती, ऐसी की ऐसी छपती। इसके लिए बहुत लोगों को गुमराह किया। खैर अब तो इनका सब पोल मालूम भी पड़ गई है। लेकिन भाइयों जल्दी से जल्दी इस किताब के ऊपर आ जाओ, और इस किताब से काम करोगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वासा होगा, और आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी, और आपके घर में रोग बीमारी से घटना कम होगी। वरना हम दुनिया के जाल में फंसे रहेंगे तो फिर इसका बचना मुश्किल हो। ये किताब पढ़ने के बाद एक ही तो मालूम पड़ता है कि इस सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, और परमेश्वर के सिवा दूसरा भला नहीं कर सकता, कोई भला नहीं कर सकता। फिर हमको दूसरे के आगे क्यों गिड़गिड़ाने का, दूसरे के आगे क्यों जाने का, दूसरा क्यों उसको रखने का, दूसरा कैसे हमारा भला करेगा। वन मैन शो, एक ही, वो है परमेश्वर, इस सृष्टि का रचयिता। उसको मैं अल्लाह बोलूँ, परमेश्वर बोलूँ, लेकिन मैं उस मालिक को बोल रहा हूँ। ये तीनों नाम उसके दे रहा हूँ, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, उसको दे रहा हूँ। किसको? जिसने इस सृष्टि को बनाया है, ये पूरी रचना को रची है, उसको मैं परमेश्वर बोलता हूँ, और मैं सिर्फ उसको ही मानता हूँ। और अगर वो सृष्टि का मालिक है तो दूसरे की किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भटका दिया है। दूसरे 33 करोड़ जो देवता हम मानते हैं वो हमारे सज्जन पुरुष थे, अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, वो कोई ख़राब लोग नहीं थे, बहुत बढ़िया लोग। लेकिन उनसे भला नहीं होता है, उनको पूजने से भला नहीं होगा, उनको बात करने से भला नहीं। वो हमारे नेक पुरुष थे। अगर वो तुम्हारे घर में कोई भगत हुआ तो उनके नाम से मीठा भोजन करके दुनिया को खिलाओ। लेकिन भला तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसके लिए नमूने के आधार से किताब पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम होगी भाइयों। जब आपको परमेश्वर की पहचान नहीं होगी तो आपका घर का भला कैसे होगा भाई। पहले तो मुझे ध्यान में रहना चाहिए परमेश्वर के, तब जाके मेरे घर में भला होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।